El Dorado. एल डोराडो, सोने का शहर। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये दुनिया इसी तरह के बेतहाशा राजों और मिस्ट्रीज से भरी हुई है, जिसे जानने के बाद इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। आज मॉडर्न साइंस आसमानों की बुलंदियों को छू रहा है। टेक्नोलॉजी और एआई हद से ज़्यादा भर चुकी हैं, लेकिन फिर भी इन सवालों का जवाब आज की साइंस के पास भी नहीं है। इतनी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस कदर साइंस के बावजूद ज़मीन के कुछ ऐसे राज हैं जिनको सुलझाना आज भी नामुमकिन नज़र आता है। उन्हीं मिस्ट्रीज़ में तारीख का एक गुमशुदा शहर भी शामिल है, जिसे एल डोराडो कहते हैं, या इसे सोने का शहर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री से पहले ज़मीन के कुछ हिस्सों में कुछ तलिस्माती शहर भी मौजूद थे। इन शहरों के बारे में कहानियाँ तो बहुत मिलती हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं। लेकिन मसला वहाँ से स्टार्ट होता है जब इन शहरों के वजूद के बारे में कोई ठोस सबूत हाथ लग जाता है। इसी तरह द सिटी ऑफ गोल्ड, द एल डोराडो, इसके बारे में कई शवाहिद मिले हैं और कई सबूत पास्ट में मौजूद हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट को इस सिटी को ढूंढने और इसके ऊपर रिसर्च करने पे मजबूर कर देते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि सिटी ऑफ गोल्ड की ऐसी क्या चीज़ दरियाफ्त की गई कि उसकी दरियाफ्त के बाद इस शहर की कहानियों को सच्चा माना जाने लगा। क्या उस पूरे शहर को दरियाफ्त कर लिया गया, या उस शहर से मुतल्लिक कुछ चीज़ों को दरियाफ्त किया गया? क्या वो शहर पानी में मौजूद था या वो शहर ज़मीन पर मौजूद था? तो आज हम आपको इस सोने के शहर के बारे में तमाम मालूमात बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। एल डोराडो शहर के बारे में मशहूर था कि वो अमेज़न के जंगलों में मौजूद था और एक नदी के किनारे आबाद था। वो शहर पूरे का पूरा सोने का बना था। सोने की बनी इमारतें भी उस शहर में मौजूद थीं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी सोने की बनाई जाती थीं। जैसा रोज़मर्रा ज़िंदगी में लकड़ी और लोहे को इस्तेमाल किया जाता है, तो एल डोराडो यानी उस सोने के बने शहर के लोग लकड़ी और लोहे की जगह सोने की धात को इस्तेमाल करते थे। तो आप अंदाज़ा करें कि उस शहर में सोने की कितनी बड़ी मिकदार मौजूद थी। और ये बात किसी एक अमीर शख्स के बारे में नहीं, बल्कि उस शहर का हर गरीब शख्स भी सोने की बनी चीज़ें ही इस्तेमाल करता था, क्योंकि सोने को लकड़ी और लोहे की जगह इस्तेमाल किया जाता था। तो उस शहर के लोगों का फर्नीचर से लेकर किचन का सामान और किचन से लेकर उनके शिकार करने के औजार तक सोने के बने थे। इसीलिए इस शहर को सोने का बना शहर कहा जाता है, जिसका नाम एल डोराडो था। ये लोग अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए जो बेत चलाई जाती थी, वो भी सोने के जेवरात पर मुश्तमिल होती थी, और ये बेत वो उसी नदी में बहा दिया करते थे जिस नदी के किनारे वो आबाद थे। फिर ये कबीला फैलता गया और अमेज़न जंगलों में इसी तरह नदियों के किनारे आबाद होता रहा। लेकिन हर कबीले में पानी में सोना बहाने की रस्म उसी तरह चलती रही जिस तरह उनके आबाओ अजदाद से चलती आ रही थी। इस कबीले की सच्चाई लोगों के सामने तब आई जब एक स्पेनिश कन्क्विस्टर इस सोने के शहर को ढूंढता हुआ अमेज़न के जंगलों में पहुंचा। ये वो शख्स था जिसने इस शहर के बारे में इतना सुना था कि इससे मुतासर होकर वो इसको ढूंढने निकल पड़ा। तो इस शहर को ढूंढते ढूंढते जब वो लेक क्वाटाविटा के पास पहुंचे, इस नदी की खसूसियात चंद उन नदियों की खसूसियात से मिलती थी जिनके गिर्द वो लोग आबाद थे। साथ ही साथ इस नदी में बाकी नदियों के मुकाबले पानी काफ़ी कम था। तो उस शख्स के लिए इस नदी का मुआयना करना बाकी नदियों की निस्बत कदरे आसान था। इसीलिए उसने काफ़ी महीनों की जदोजहद से उस नदी में मौजूद तमाम पानी को बाहर निकाल लिया, और हैरत अंगेज़ तौर पर इन्हें वहाँ पर सोना मिल गया। इस सोने की मिकदार बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन इससे ये बात ज़ाहिर ज़रूर होती थी कि ये नदी उन नदियों में से एक है जिसके गिर्द एल डोराडो शहर के कुछ लोग आबाद थे। ये नदी कोई कुदरती नदी नहीं थी, इस नदी को बनाया गया था, और इस नदी को बनाने का मकसद यही था कि इस नदी को बनाकर इसके अंदर सोना डालकर अपनी इबादत का प्रोसेस मुकम्मल किया जाए।
एल्डोराडो शहर के लोग जहाँ भी आबाद होते थे वहाँ पर इसी तरह की मसनूई नदियाँ बनाते थे और उसके गिर्द अपनी इबादत करते थे और देवी देवताओं को खुश करने के लिए उस पानी में सोना डाला जाता था। इस दरियाफ्त से ये बात तो जाहिर हो चुकी थी कि वो लोग वाकई एग्जिस्ट करते थे। लेकिन अगर इन सारी कहानियों से हट के सच्चाई की तरफ देखा जाए तो इस बात का प्रूफ तो मिल चुका था कि वो लोग वाकई एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इस चीज़ को कैसे प्रूफ किया जाएगा कि वो लोग वाकई एक सोने के बने शहर में रहते थे और उनकी बनाई हुई हर चीज़ सोने की होती थी। अगर पुराने फ्रेंच राइटर्स की लिखी हुई बातों और कहानियों की तरफ देखा जाए तो उन्होंने अपनी किताबों में एल्डोराडो सिटी का जिक्र तो ज़रूर किया है, लेकिन एल्डोराडो का मतलब क्या है? अगर एल्डोराडो के लफ्ज़ी मतलब देखे जाए तो वो बनते हैं सोने के बने आदमी के, ना कि सोने के बने शहर के। तो अगर फैक्ट्स की तरफ देखा जाए तो हिस्ट्री में जहाँ भी बात की गई वो सोने के बने आदमी के बारे में की गई, ना कि सोने के बने शहर के बारे में। और अगर मज़ीद डिटेल में फैक्ट्स को देखा जाए तो पुरानी किताबों से और हिस्ट्री से ये बात साफ ज़ाहिर होती है। एल्डोराडो शहर के लोगों में ये रिवाज था कि जब भी वो अपना बादशाह सेलेक्ट करते थे तो बादशाह बनने से पहले उस शख्स को अपने जिस्म पे सोने का पाउडर लगाना पड़ता था और सोने की बहुत सी ज्वेलरी पहननी पड़ती थी। जब ये सारा सोना वो पहनता था और अपने ऊपर सोने का पाउडर लगा लेता था, उसके बाद उसे समुंदर में उसी नदी में भेजा जाता था जिसके करीब वो आबाद थे। उस नदी के बीचों बीच पहुंचकर वो शख्स अपने ऊपर लदा सारा सोना और सारी ज्वेलरी पानी में बहा देता था। ये इस बात का सिंबल था कि वो बादशाह उसके पास जो कुछ मौजूद है वो सब कुछ अपनी रियाया में और अपनी आवाम में बांट देगा। उसके बाद वो शख्स उसी पानी में डुबकी लगाकर नहाता और अपने ऊपर लगा वो सारा सोने का पाउडर साफ करता। ये अमल खुद को बुराइयों से पाक करने के मुताबिक था। इस अमल से ये चीज़ समझी जाती थी कि इस शख्स ने तमाम सोना और दुनिया की तमाम कीमती चीज़ों और दौलत से अपने आप को पाक कर लिया है। अब इसमें दुनिया की किसी दौलत की चाह नहीं है और वो जो भी काम करेगा वो अपने और अपने कबीले की बेहतरी के लिए करेगा। तो इस तरह वो शख्स अपने आप को सोने से साफ और पाक करके वापस आ जाया करता था और उसके बाद उसे बादशाह बना दिया जाता था। तो जब एक शख्स को बादशाह बनाने के लिए तैयार किया जाता था और उसके ऊपर सोने का पाउडर लगाया जाता था और सोने की ज्वेलरी पहनाई जाती थी, तो उसके बाद वो शख्स कंप्लीट एक सोने का शख्स लगता था, जिसे फ्रेंच में एल्डोराडो कहा जाता है। तो लिहाजा पास्ट में जब भी एल्डोराडो की बात की गई तो उसका मतलब ये शख्स ही था जो बादशाह बनने जा रहा था, ना कि कोई पूरा सोने का शहर। तो अब अगर पूरी सच्चाई शॉर्ट में बताई जाए तो वो ये है कि एल्डोराडो यानी सोने का शहर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था और एल्डोराडो का मतलब सोने का शहर था ही नहीं, बल्कि एल्डोराडो उस रस्म को या उस शख्स को कहा गया जो बादशाह बनने के लिए अपने ऊपर सोने का पाउडर लगाता था। तो वो शहर जिसके मुतालिक बेशुमार कहानियाँ और मूवीज़ मौजूद हैं, अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपके ख्याल में क्या वाकई कुछ सोने का शहर मौजूद है? अगर हाँ तो अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें, और अगर आप इस शहर के बारे में कोई मालूमात रखते हैं तो हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।